ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ +2 ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, SPP, ਨੋਨ SPP, ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੂਜ਼ करे कि वो कितने एलिजिबल बनता है, तो की फ़र्क रहता है तीनों कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ? देखिए सर, कनाडा का वीज़ा लेना ना तो इजी टास्क बट टफ भी है। यहाँ पे टोटली डिपेंड करते हैं। देखिए सिर्फ 3 या 4 डॉक्यूमेंट जाते हैं एम्बेसी में, जिसमें 3 फॉर्म होते हैं, एकेडमिक या आइल्स। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता। आपने जैसे दसा कि भाई नॉन SPP या SPP या यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी बात, कनाडा का वीज़ा 7 बैंड पे भी रिजेक्ट होता है और 6 बैंड और किसी एक मॉडल में 5 बैंड उस पर भी वीज़ा आता है। डिपेंड करता है कि जो आपका कंसल्टेंट है वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी जो काउंसलर्स है, जो स्टूडेंट को बता रही है जी, वो कितनी क्वालिफाइड है, कितनी उसके पास नॉलेज है और किस टाइप के वो कोर्स में डालती है जी। इन सब पे टोटली कनाडा का वीज़ा डिपेंड करता है। अगर वेस्ट ओवरसीज़ की बात करें तो रियली सक्सेस रेट 99% के आसपास हमारा सक्सेस रेट है। मतलब अगर 10 बच्चों ने वीज़ा लगवाया तो 9+ के वीज़ा आने ही आने हैं, 100 में से 99 के वीज़ा आने ही आने हैं जी। तो यहाँ पे अगर SPP में आप फाइल लगा रहे हैं, देखना ये है कि भाई आइल्स का स्कोर 6 बैंड नो लेस देन 5.5 के साथ आपकी जो परसेंटेज है वो मैटर करती है। आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितनी परसेंटेज है जी, और किस कोर्स के लिए आगे भेज रहे हो जिससे कि उसका वीज़ा निकले। एक बच्चे के पास, जैसे मैं बार बार भी बताता आया हूँ, अलग अलग चैनल्स पे ये चीज़ें बताता हूँ, अगर बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ और इंग्लिश के साथ है, इंग्लिश में उसके 45 मार्क्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6 बैंड ले लो, अपने को प्रूव कर सकते हो जी। 6.5 बैंड आगे और अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हो। आपके मैथ में नंबर 33 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट्स ऐसे आगे जो कोर्स है वो ऐसा लो जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम हो जी। केमिस्ट्री में कम नंबर है तो आगे ऐसा कोर्स लो जिसमें केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हो तो ऐसे ही उसमें देखा जाता है कि मैथ होना चाहिए तो मैथ में कितनी रिक्वायरमेंट हो। बायोलॉजी का कोर्स है तो बायोलॉजी की आगे कितनी रिक्वायरमेंट हो। कॉमर्स वाला बच्चा है तो अकाउंट्स का कोर्स, अकाउंट में बच्चे के मार्क्स कम है तो आगे ऐसा कोर्स हो जिसमें अकाउंट्स कम पढ़ा जाए। उसके पास बिजनेस में अच्छे मार्क्स हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में कम है तो इस हिसाब से कोर्स दिया जाए, जनरल बिजनेस, जिससे कि उसके मतलब कहने का मतलब उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं किसी में कम मार्क्स हैं तो ऐसा कोर्स आगे दिए जाए जिसमें कम मार्क्स हैं, वो आगे ज़्यादा वैल्यू ना रखता हो जी, तो वीज़ा निकलेगा जी। दूसरी बात, मार्केट में मैंने ऐसी चीज़ देखी, लोगों के साथ पैकेज किया जा रहा है। मार्केट में ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं कि फेक डॉक्यूमेंट लगा के बच्चों को वीज़े दिया जा रहे हैं जी। वो बच्चे अगर वहाँ कैसे न कैसे पहुँच भी गए तो आगे उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जब वो अपनी PR अप्लाई करेंगे तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होगी, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो शॉर्ट गेम खेल रहे हैं बच्चे। तो दोस्तों वीज़ा आ रहे हैं, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जेन्युइन कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए जो आपके भविष्य के साथ ना खेले और जेन्युइनिटी के साथ आपके साथ चले। ऐसा ना हो कि आपकी फ़ाइल ट्रैवल होती रहे, एक कंसल्टेंट को दी वो दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है। ऐसे भी मार्केट में देखा गया जी जी। जो बड़े बड़े चैनल्स पे आते हैं, मैंने चीज़ देखी है, उनके टाइप्स नहीं होते, वो इधर उधर से, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई जलंधर से, कोई चंडीगढ़ से अपने काम कराते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ऐड देता है। स्टूडेंट ये सोच के कि हो ये तो टीवी पर आ रहा है, इट मीन्स इसके पास टाइप्स हैं, इट मीन्स बड़ा कंसल्टेंट है, फंस जाता है और बड़े बड़े पैसे, ज़्यादा पैसे दे के कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को या अपने करियर को स्पॉइल कर लेता है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ ना करिए।
जो फैक्ट है उस फैक्ट्स पे जाइए, जो सच्चा कंसल्टेंट है उससे फाइल लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न ओवरसीज ही सच्चा है, और भी कंसल्टेंट होंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर मिलिए आके। मे बी जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आपका दिल चाहता है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज के पास आके आपको वो चीज़ मिलेगी जी। तो एसपीपी में भी वीज़े आते हैं, नॉन एसपीपी में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। अब यहीं पे बस स्किल्स यहीं यूज होती हैं कनाडा में कि बच्चे की परसेंटेज अच्छी है लेकिन मार्क्स कम आ गए, वो सॉरी उसके आइल्स में स्कोर कम आ गया, तो किस में डाला जाए। ठीक है, मैथ में कम आ गए तो किस कोर्स में डाला जाए, मार्क्स अच्छे हैं इंग्लिश में कम आ गए तब कहाँ डाला जाए। तो वीज़े निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, वीज़े निकलते हैं एसपीपी में भी, वीज़े निकलते हैं नॉन एसपीपी में भी, बट दिमाग लगा के वर्क करना, दैट इज़ द मेन थिंग। अभी एक स्टूडेंट्स का मैं बताऊंगा, नॉन एसपीपी में हमने फाइल लगाई, उस बच्चे का रिजेक्ट हुआ उसके वेरिफिकेशंस को लेके या लेट फाइल लगी। नेक्स्ट टाइम हमने उसकी ऑनलाइन फाइल दोबारा लगाई, ही गॉट द वीज़ा, उसका वीज़ा आया। तो ऐसे पिछले इंटेक्स में भी या इस इंटेक्स में भी ऐसे जो 3 बार रिफ्यूज़ल इधर उधर से स्टूडेंट्स आए हैं रिफ्यूज़ल लेके, दे गॉट द वीज़ा। तो यहाँ पे मैटर करता है कि जिस फाइल को आप लगा रहे हो उस पर उसको सीरियस लेके जी, उसको पूरा रिसर्च करके उसकी फाइल लगाए तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीज़ा निकलता है। जी। सवाल एक खड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਪੀਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ 5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੋਨ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ नहीं आ रहे, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ दावे कर रहे हैं वो वीज़ाज़ भी दिखा रहे हैं, असल सच्चाई की है उस पीछे? मैं आपसे ही पूछूंगा इस बारे में, पहले आप ही आंसर्स दो। आप एंकरिंग करते हो, अलग अलग कंसल्टेंट्स आपके पास आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स क्या बोलते हैं? एसपीपी नु प्रमोट करते हैं, एसपीपी देते हैं। क्या 5 बैंड वाले के आपने कितने वीज़ा देखे हैं, कितने कंसल्टेंट्स आके आपको बोलते हैं? पर ਜਦੋਂ क्वेरीज ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ 5 बैंड तो ਅੱਗੇ नहीं वध पा रहे, की बात वो बच्चे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप अलग अलग चैनल्स पे आते हो, अलग अलग कंसल्टेंट्स के पास बैठते हो जी, वो कितने ऐसे कंसल्टेंट्स आपसे मिलते हैं जो बोलते हैं 5 बैंड पर? बहुत घट मिलते हैं, पर मिलते हैं वीज़ाज़ भी दिखाए जाते हैं काफ़ी सारे चैनल। अगर देखो होता क्या, कनाडा ये नहीं बोलता कि भी मैं वीज़ा नहीं दूंगा। कनाडा हर एक वीज़ा ऑफिसर्स की आप अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप अपना सोचने का तरीका होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं एली कोर्स के साथ जी, इंग्लिश कोर्स के साथ। अगर बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वीज़ा चांसेस निकलते हैं, बट कितनों के? 10 में से 1 2 3 7 तो रिफ्यूज़ल लेते हैं। जो कंसल्टेंट्स इस टाइप से मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपना कमाते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जी, मैंने विदाउट आइल्स या 5 बैंड 5.5 बैंड के साथ फाइल लगाई, मेरा 2,82,000 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ? कि कंसल्टेंट ने मेरे से हर एक स्टेप पे एक एग्रीमेंट किया, मैं अभी इतने पैसे ले रहा हूँ इस चीज़ के, इतने पैसे इस चीज़ के, इतने पैसे इस चीज़ के। और यूनिवर्सिटीज़ में जो फाइलें लगती हैं, शायद स्टूडेंट्स ये जान के हैरान होंगे कि फीस आफ्टर वीज़ा जाती है। वो बोलते हैं जी आप फाइल लगाओ, वीज़ा लो, देन दे पे, देन यू कैन पे। तो 25-25 लाख के पैकेज जो होते हैं, अगर 10 में से 2 बच्चों के भी वीज़ा लग गए, 20 में से 4 बच्चों के वीज़ा भी लग गए, तो वो लॉटरी निकल जाती है अगले की, 25 लाख रुपए जेब में आ गए। तो ये चीज़ें गेम खेली जा रही है। वो 25 लाख पे 4 बच्चों के वीज़ा लगे, 1 करोड़ रुपया होगा। हम तो वो कमाते कमाते मर जाते हैं, थक जाते हैं। और एक बंदा 25 30 50 फाइल लगा के 4 बच्चों के वीज़ा लगे 1 करोड़ रुपया कमा लेता है। वही एक गेम है। वो 4 बच्चे जिनके वीज़ा लगे वो अपना उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स टीवी पे देखते हैं या कहीं और सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको लगता है वो फिर अपने आप को उसी रूप में देख लेते हैं, हो इसका वीज़ा आ गया तो मेरा भी आएगा। वेस्टर्न ओवरसीज भी करता है, विदाउट आइल्स भी लगा सकता है, आइल्स के साथ भी लगा सकता है, लेकिन हर एक बच्चे का नहीं लगाएगा। जिसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, जिसका हमें लगता है कि वीज़ा आ सकता है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगेन चांसेस आर लेस जी। सो यही ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾफ़ੀ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ परसेंटेज घट है, या तुसी सारियां रिक्वायरमेंट्स पूरियां करते हो, रिसर्च करनी काफ़ी जरूरी है। इंटरनेट पर सारियां चीज़ां अवेलेबल ने,
ਕਾफ़ी ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾफ़ी ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ PR ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, US ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ गए। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ वाले स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखो सर, पहले तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर वो जाना चाहते हैं अब्रोड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे USA है, प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है, हार्ड वर्क करो, अच्छी परसेंटेज लेके आओ। आज के दिन में वो टाइम लग चुका है कि आपके पास परसेंटेज कम है, आप अब्रोड अच्छे कंट्री में निकल जाओगे जी। एम्बेसी चाहती है कि एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हो जिसकी परसेंटेज हाई हो, और मेजर सब्जेक्ट्स, हमेशा मेजर सब्जेक्ट्स की बात होती है आज की डेट में कि मेजर सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स बहुत अच्छे हों। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप हार्ड वर्क करो, आप अच्छा स्कोर्स लेके आओ और उसके बाद अपनी फाइल लगाओ। सेकेंडली, आज की डेट में अभी तक कोई भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं कि भाई कोई PR के रूल्स या ऐसी कोई चीज़, ठीक है। सेकेंडली, मैं अगर बात करूँ वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी वीज़ा में अपने आप को मानता है जी। हम अथोराइज नहीं है किसी को PR के बारे में बताने के लिए जी जी, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट। तो हम स्टूडेंट वीज़ा के बारे में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। अभी तक कोई ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं है कि भाई कोई रूल्स अभी चेंज हो रहा हो। फ्यूचर में कोई चेंज हो सकता है, अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, बट अभी स्मूथली सब कुछ चल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना सिर्फ एंड सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। जिस दिन आपका क्या नाम है पेपर ख़त्म होते हैं, नेक्स्ट डे आप वेस्टर्न ओवरसीज से मिलो। अगर आइल्स आपने करनी है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। आइल्स भी आपकी कराएंगे और उसके बाद टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए भी अप्लाई करेंगे और आपको इनटेक भी, जो इनटेक में आप जाना चाहते हैं, कोशिश करेंगे वो इनटेक आपको मिले ताकि आपका वीज़ा लगे जी। सो प्रदीप जी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ +2 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ के? देखो, आज की डेट में एक हमारे जो ये बिज़नेस है इसको एक धंधा बनाया लोगों ने। बड़ी बड़ी ऐड करें, ठीक है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिस खोलें, लेकिन अंदर क्वालिटी ना दें जी। क्वालिटी ना देके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, ठीक है। एक बंदा एक बार ऑफिस में जाके थोड़ा सा लगता है कि उसको कि वो सरप्राइज हो सकता है, लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने आइल्स करनी है तो पहले ज़रूर जाते हैं कि भी वो कंसल्टेंट्स या वो फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उनका स्कोर कितना आ रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो खुद भी क्वालिफाइड है या नहीं है, और क्या वो सिर्फ मनी माइंडेड तो नहीं है, क्या सिर्फ आपसे पैसे तो नहीं ले रहे हैं। वेस्टर्न ओवरसीज इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपको डेमो क्लास देगा, डेमो क्लास में आप सेटिस्फाई होते हैं तभी आप इनरोल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज जब से अपना इस फील्ड में आया है, आइल्स में भी अच्छा कर रहा है और स्टडी वीज़ा में भी अच्छा कर रहा है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं सर, कुलदीप सर, जिन बच्चों के स्कोर्स नहीं आ रहे थे, उन बच्चों को हमने हार्ड वर्क करके उनको स्कोर दिलाया है। हमारे यहाँ काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम 7 से 8 घंटे की हर एक इंस्टीट्यूट्स में जितनी भी मेरी ब्रांचेज हैं वहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। ट्वाइस उसको मॉड्यूल कराए जाते हैं, ग्रामर अलग से दी जाती है, प्लस स्पीकिंग 3-4 बार होती है, प्लस में उसको होमवर्क डेली मिलता है कि ताकि वो कल आके स्टूडेंट टीचर से चेक करा सके कि भी उसका क्या नाम है जो होमवर्क दिया था वो कितना एक्यूरेट है और कितना नहीं है जी। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ? सर अगर वो 4-5 महीने इन्हीं चीज़ों में निकाल देगा तो वो वीज़ा कब लगवाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब आपने स्पोकन इंग्लिश अलग से लगाने की या ग्रामर क्लास अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जिसमें आपको 7 से 8 घंटे की क्लासेस मिले, जिसमें आपकी ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, स्पीकिंग 3-4 बार हो, प्लस रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, इसके अलावा आपको ट्वाइस ही कराई जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चा +2 कर रहा है इट मीन्स वो मेच्योर है जी। उसको इतना तो नॉलेज है कि ABCD उसको आती है। तो अगर वो ये इतना मेच्योर है, वो पास हो चुका है, तो डेफिनेटली वो IELTS भी कर सकता है। अगर आप इस तरह से 6 महीने वेस्ट करोगे ग्रामर करके या स्पीकिंग करके, तो भैया आप बाहर नहीं जा सकते। आज की डेट में वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एम्बेसी मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 महीने या 1 साल का टाइम देती है कि 1 साल के अंदर आपको अपना वीज़ा लेना है, क्योंकि एम्बेसी मानती है ठीक है भाई आपने पासपोर्ट अप्लाई किया, IELTS किया, फंड प्रिपेयर किए, एडमिशन्स कराया और फिर फाइल प्रोसेस किया, ये इस प्रोसेस में 8-9 महीने या साल लग सकते हैं। अगर 6 महीने वो IELTS स्पोकन इंग्लिश से ग्रामर करेंगे, कब वो IELTS करेंगे, कब वो बाहर जाएंगे? तो इसका मतलब तो इससे अच्छा है कि भाई वो इंडिया में रहें। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्लीज़ एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो IELTS अच्छे तरीके से कराता हो, जिसको नॉलेज हो, जिसने रिकॉर्ड बनाया हो इस चीज़ में, प्लीज़ उस कंसल्टेंट उस अकेडमी से जाके मिले ताकि आपका स्कोर आ सके। जी। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ? देखिए, आज मैं चंडीगढ़ ऑफिस में था तो मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, उनके वीज़ा आए, अपने पेरेंट्स के साथ वो लोग आए हुए थे। और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है अपने फेसबुक पे वेस्टर्न ओवरसीज़ 172, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है। उसके 5.5 बैंड थे, यूपी से बिलोंग करता था, ही गोट द वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसने इतने ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं कि भाई किस तरह से मार्केट में होता है, कितनी धांधलेबाजी होती है, 2 लाख रुपए दो, फंड भी कराओ, 2 लाख रुपए देखो, ITR भी बनवाओ, और क्या नाम है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वीक हैं तो डेफिनेटली वो भी आप निकली बनवा के जा सकते हो, और आपको सिर्फ बिजनेस कोर्स में देंगे। ऐसी कुछ चीज़ें एक स्टूडेंट्स ने मेरे को बताई। लखवीर नाम का स्टूडेंट था, मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज़ 172, उस पर आप देख सकते हैं। मैं रियली उसके साथ जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही उससे मैं पूछ रहा था, दिखा रहा था, इंट्रोड्यूस करा था कि ये मेरे स्टूडेंट्स का वीज़ा है। लेकिन जब उसने मेरे को बातें बताई, शायद मेरे से सुनी गई, मतलब मैं हैरान था कि मतलब ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। तो बहुत गंद मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर मार्केट में कि मतलब बहुत कम कंसल्टेंट्स जो रियली अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ पैसे के लिए काम हो रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ स्टूडेंट के करियर के साथ खेला जा रहा है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। और आप देख भी रहे हो कि पहले SVP था, वो चला, लेकिन लोगों ने उसको अब्यूज़ किया तो अब SSVF आया। SSVF आया तो इसमें भी लोग गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उसी का रीज़न है कि नॉर्थ इंडिया कहीं ना कहीं, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो 5.5 बैंड पे वीज़ा रिजेक्शंस आ रहे हैं जी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कंसल्टेंट से बचिए। और सर के क्वेश्चंस का मैं जवाब देना चाहूँगा कि आज की डेट में वीज़ा स्मूथली आ रहे हैं, लेकिन एक जेन्युइन स्टूडेंट्स के जो GT क्राइटेरिया मीट करता हो, GT का मतलब है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, उसमें आज की डेट में स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा, अगर आप हरियाणा और पंजाब बोर्ड से हैं, 5.5 बैंड आपके हैं, तो वीज़ा चांसेस आर लेस। आप 6 बैंड लीजिए, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा अप्लाई करो या बैचलर में अप्लाई करो, आपके वीज़ा आएंगे। प्लस में कोशिश करो कि आपके पास 22-23 लाख के फ़ंड हो, अगर 3 महीने पुराने हो तो ज़्यादा बेटर है, और एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हैं। अगर आप हरियाणा और पंजाब के रेजिडेंट हैं और 5.5 बैंड हैं, वो चाहे आप CBSE है चाहे आप किसी और बोर्ड से हैं, तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आज की इन्फॉर्मेशन हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो डलेगी और 1 साल बाद आप देखो कि भाई सर ने तो ये बताया था बट आज की डेट में वीज़ा आ रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत होंगी। आज की डेट में जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई, मैं आज के रूल बता रहा हूँ कि आज की डेट में 5.5 बैंड पे वीज़ा लेना थोड़े से टफ है, लेकिन 5.5 बैंड पे हमारे वीज़ा आ रहे हैं उन बच्चों के जो यूपी, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू या किसी और इंडिया के पार्ट से बिलोंग करते हैं। चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, CBSE है, चाहे आपका ICSE है, या आपका उस स्टेट बोर्ड का है, उसके वीज़ा आज की डेट में आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब के थोड़े से चांसेस कम है। जी। फेक ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ, ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਗੈਪ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ प्रॉब्लम आती या नहीं? उन्होंने देखो सर, 100 सुनार की एक लुहार की आपने भी सुनी होगी। बिल्कुल। कि
आज सोच के एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें शाखा होता है। तो ये चीज़ें मतलब ऐसा है कि 1-2 बच्चा निकल गए, 10 निकल गए, लेकिन 11वां-12वां तो फंसता ही फंसता है। एम्बेसी ये चीज़ें देखती है, एम्बेसी के सामने जब ये चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स के लिए काम बंद हो जाता है। सेकेंडली जो बच्चे बाहर चले भी गए हैं, अगर उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो वो फंसते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये चीज़ गलत है। ये सच्चाई है कि ऐसे बच्चे अगर निकल जाते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि उनकी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी रहें। और ऐसे बच्चे या ऐसे कंसल्टेंट ऐसा काम करके उन जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए भी रास्ता बंद कर देते हैं जो रियली में जेन्युइन तरीके से बाहर जाना चाहते हैं। उसी का एक कारण है कि आज की डेट में नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा टाइट हुआ है। उसी का कारण है कि आज की डेट में दूसरे स्टेट्स को वीज़ा लग रहे हैं। हरियाणा पंजाब की बात करें 5.5 बैंड पे लगाते हैं तो वीज़ा रिजेक्शंस आते हैं। यहाँ बहुत से कंसल्टेंट ऐसे बैठे हैं जो ऐसे फेक कमिटमेंट करते हैं, फेक एडवर्टीजमेंट, ऐसी एडवर्टीजमेंट करके फेक मतलब डॉक्यूमेंट्स लगा के बच्चों को वीज़ा ले लेते हैं, लेकिन वो जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए रास्ता बंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं और एम्बेसी की नज़रों में है। प्लीज़ मैं उन स्टूडेंट्स को ज़रूर अवेयर करना चाहूँगा कि वो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं ऐसे फेक कंसल्टेंट्स, फेक एजेंट्स के चक्करों में ना आए, नहीं तो आपका भविष्य भी खतरे में हो सकता है। जी 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ऑप्शन है? देखिए, जिस बच्चे की थोड़ी सी भी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है उनके लिए बेस्ट है कि वो फ्रांस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, यूरोप के अदर पार्ट्स हैं वहाँ भी जा सकते हैं। आज की डेट में स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ मोस्टली न्यूजीलैंड की तरह चलता है कि थोड़ी सी फ़ीस पहले देनी है। न्यूजीलैंड में तो देनी नहीं होती, लेकिन यहाँ थोड़ी सी फ़ीस देनी है और सारी की सारी फ़ीस आफ्टर वीज़ा है। इंटरव्यू न के बराबर है, छोटा सा इंटरव्यू होता है, छोटा सा व्हाट इज़ योर नेम, वाई आर गोइंग पर्टिकुलर दिस कोर्स, और व्हाट अबाउट यू नो अबाउट स्विट्ज़रलैंड एंड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कोर्स। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। वेस्ट ओवरसीज स्टूडेंट्स की हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, और स्टूडेंट्स वीज़ा आज की डेट में ले रहे हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जा चुके हैं और कंटिन्यूसली जा रहे हैं। और इसमें फ़ंड्स भी आपको मतलब एक तरह से करंट के फ़ंड आप दिखा सकते हो। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको पुराने फ़ंड्स दिखाने। तो आप एक स्विट्ज़रलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें 6 मंथ की स्टडी है। 6 मंथ की स्टडी के बाद 6 मंथ की जॉब है, जिसमें आपको मतलब शोर तकरीबन जॉब मिलेगी 1.5 लाख के आसपास की, और पहले 6 महीने आपका खाना पीना रहना सब कॉलेज की तरफ से है। तो स्विट्ज़रलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेसमेंट आपकी हो सकती है। इसके अलावा फ्रांस के हमारे वीज़े आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़े आए हैं, जर्मनी के वीज़े आए हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई न्यूजीलैंड से रिलेटेड कोई बच्चा तो डेफिनेटली उनके भी आज की डेट में जिसके 6 मंथ ओल्ड पैसे हैं उनके भी वीज़ाज आ रहे हैं। सो ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ अपना शेड्यूल दस दो, कदों किहड़े टाइम बच्चे किहड़े ऑफिस विच मिल सकते हैं? देखिए, ट्यूसडे को मैं अम्बाला होता हूँ, वेडनेसडे 10 से 1 करनाल और 2 से 6 कुरुक्षेत्र होता हूँ, और थर्सडे को मैं चंडीगढ़, फ्राइडे को जलंधर, सैटरडे और मंडे अगेन चंडीगढ़ होता हूँ। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर मेरे से मिल सकते हैं। जी शुक्रिया, धन्यवाद प्रदीप जी। कोई भी सवाल साझा करना चाहते हो, नंबर स्क्रॉल किया जा रहा है। वैस्टर्न ओवरसीज नाल फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हो, पर्सनली विजिट करके भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी ली जा सकती है। माफ़ी चाहांगा, समा खत्म होने करके चर्चा को अगे नहीं बढ़ा सकांगे। अपने दोस्त कुलदीप ने दो आ गया। धन्यवाद, सत श्री अकाल।